नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं बुक स्मेल, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जरा कल्पना कीजिए, रात का वक्त है, मोबाइल की स्क्रीन अंधेरे में चमक रही है, सेंसेक्स नीचे जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो लाल रंग में डूबा हुआ है। हर रिफ्रेश के साथ दिल थोड़ा और बैठता जा रहा है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, गला सूखने लगता है और मन के किसी कोने से आवाज आती है, क्या यही था मेरी मेहनत का नतीजा? क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ एक गैम्बल है? क्या पैसा हमेशा डर के साथ ही आता है? दोस्तों, ये वो पल होता है जहां मार्केट नीचे नहीं जाता, हमारा भरोसा लड़खड़ा जाता है। और इसी टूटन के बीच कहीं दूर से एक आवाज आती है, शांत, गहरी, बिना शोर के। वो आवाज है बेंजामिन ग्रेहम की, और वो आवाज कहती है, मार्केट तुम्हें नहीं परख रहा, तुम्हारी इमोशंस तुम्हें परख रही हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई सीक्रेट टिप नहीं है, कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक किताब नहीं, एक मेंटल ट्रेनिंग है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको मार्केट से नहीं, खुद से जीतना सिखाती है। बेंजामिन ग्रेहम ये किताब उन लोगों के लिए नहीं लिखते जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वो इसे उन लोगों के लिए लिखते हैं जो लंबे समय तक शांत और सुरक्षित रहना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे जरूरी बात, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का फर्क। मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा नहीं खोते क्योंकि उन्होंने गलत स्टॉक चुना, वो पैसा खोते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं समझा। ग्रैम कहते हैं, स्पेकुलेशन वो है जहां आप दाम देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वो है जहां आप बिजनेस देख रहे हैं। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। राजू और प्रिया दोनों एक ही साल में जॉब शुरू करते हैं। दोनों की सैलरी लगभग बराबर है। दोनों मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। राजू हर सुबह मार्केट न्यूज से उठता है, कौन सा स्टॉक अपर सर्किट लगा, किस आईपीओ में लिस्टिंग गेन है, कौन सा शेयर रॉकेट बनने वाला है। वो सोचता है, अगर सब कमा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। राजू स्टॉक नहीं खरीदता, राजू उम्मीद खरीदता है, और उम्मीद बहुत फ्रेजाइल चीज होती है। अब प्रिया को देखिए, प्रिया मार्केट को डेली नहीं देखती, वो बिजनेस देखती है, वो कंपनी का काम समझती है, उसके नंबर्स पढ़ती है, उसकी बैलेंस शीट पर ज्यादा ध्यान देती है। प्रिया जानना चाहती है, ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है, कठिन समय में ये सरवाइव कर पाएगी या नहीं, और अगर मार्केट कल बंद हो जाए तो क्या ये बिजनेस फिर भी जिंदा रहेगा। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, एन इन्वेस्टर्स रियल रिस्क इज नॉट प्राइस वॉलेटिलिटी बट परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। मतलब रिस्क ये नहीं है कि शेयर ऊपर नीचे हो रहा है, रिस्क ये है कि कहीं आपका पैसा हमेशा के लिए ना डूब जाए। और यहीं से ग्रैम इंट्रोड्यूस करते हैं इस किताब का सबसे फेमस कैरेक्टर, मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट कोई इंसान नहीं है, ये मार्केट की पर्सनैलिटी है। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके दरवाजे पर आता है, कभी बहुत एक्साइटेड होता है, कभी बहुत डिप्रेस्ड। कभी कहता है, आज तुम्हारा बिजनेस बहुत कीमती है, मैं इसे महंगे दाम पर खरीद लूंगा। कभी कहता है, सब बेकार है, मैं इसे औने पौने में बेच दूंगा। ग्रैम कहते हैं, मिस्टर मार्केट की एक ही प्रॉब्लम है, उसके पास इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, और इन्वेस्टर का काम है उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाना, ना कि उसका शिकार बन जाना। मार्केट को अपना बॉस मत बनाओ, मार्केट को अपना सर्वेंट बनाओ। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसे जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो डर बोलता है, और जब मार्केट चढ़ता है तो लालच बोलता है। और ग्राम बार बार कहते हैं, योर बिगेस्ट एनिमी इज नॉट द मार्केट, इट इज योर सेल्फ। अब यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल आइडिया आती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ग्रैम कहते हैं, हर कंपनी की एक रियल वैल्यू होती है जो उसके शेयर प्राइस से अलग होती है। शेयर प्राइस वो है जो मार्केट आज दे रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू वो है जो बिजनेस सच में वर्थ करता है। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट प्राइस हर दिन बदलती है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू धीरे धीरे बदलती है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो इस फर्क को समझता है। अगर मार्केट अपने पैनिक मूड में किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी को उसकी रियल वैल्यू से बहुत नीचे बेच रहा है तो इन्वेस्टर खरीदता है, और अगर मार्केट अपने एक्साइटमेंट में किसी नॉर्मल कंपनी को बहुत ज्यादा महंगा बना रहा है तो इन्वेस्टर दूर रहता है। और यहीं आता है इस किताब का सबसे सीक्रेट प्रिंसिपल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है गलती की गुंजाइश। लाइफ में भी हम यही करते हैं। जब हम सीढ़ियों से उतरते हैं तो रेलिंग पकड़ते हैं, जब हम कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। ये सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है।
इन्वेस्टिंग में इसका मतलब है किसी चीज को उसकी वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदना, ताकि अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो जाए या फ्यूचर आपकी उम्मीद जैसा ना हो तो भी आप सरवाइव कर सकें। ग्रैहम कहते हैं द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये किताब बार बार यही सिखाती है कि इन्वेस्टिंग कोई इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, ये इमोशनल डिसिप्लिन का खेल है। आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं, आपको पेशेंट होने की ज़रूरत है। और अब ग्रैम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो पीस चाहता है, जो मार्केट को हर दिन नहीं देखना चाहता, जो टेंशन नहीं चाहता। ऐसे इन्वेस्टर के लिए ग्रैम कहते हैं बड़ी, मजबूत, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज चुनो, डाइवर्सिफिकेशन रखो, रेगुलर इन्वेस्टिंग करो और मार्केट नॉइस को इग्नोर करो। मतलब इन्वेस्टिंग को बोरिंग बनाओ, क्योंकि ग्रैम मानते हैं बोरिंग इन्वेस्टिंग इज सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने को तैयार है, जो अंडर वैल्यूड कंपनीज खोजता है, जो नंबर्स में डीप जाता है, जो क्राउड से अलग सोचता है। लेकिन ग्रैम यहाँ भी वार्न करते हैं एक्स्ट्रा रिटर्न पाने के लिए एक्स्ट्रा डिसिप्लिन चाहिए, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट नहीं। अब तक हमने देखा कि मार्केट बाहर नहीं, हमारे अंदर हिलता है। डर, लालच, उम्मीद, ये सब कैंडल्स की तरह जलते बुझते रहते हैं। अब बेंजामिन ग्रैहम हमें एक और गहरी सच्चाई से मिलवाते हैं। वो कहते हैं इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा हथियार इंटेलिजेंस नहीं, टेम्परमेंट है। मतलब आप कितने स्मार्ट हैं ये कम ज़रूरी है, आप कितने शांत रह सकते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट देता है, कभी पेशेंस का, कभी कॉन्फिडेंस का और कभी ईगो का, और अक्सर लोग यहीं फेल हो जाते हैं। सोचिए जब मार्केट गिरता है तो हेडलाइंस कैसी होती हैं? क्रैश इज कमिंग, मार्केट विल नेवर रिकवर, वर्स्ट इज येट टू कम। ऐसे समय में हर स्क्रीन डर फैलाती है, हर एक्सपर्ट नेगेटिव लगता है। और तब ग्रैम कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं होता जो गिरते मार्केट में सबसे पहले बेच दे, स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो गिरते मार्केट में खुद को संभाल ले। मार्केट गिरना कोई ट्रेजेडी नहीं है, मार्केट गिरना एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा डर के कपड़ों में आती है। जब सब कुछ सस्ता होता है तो मन कहता है कुछ तो गड़बड़ है, और जब सब कुछ महंगा होता है तो मन कहता है अब नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा। ग्रैम कहते हैं यही इमोशनल उलटफेर इन्वेस्टर को स्पेकुलेटर बना देता है। अब यहाँ ग्रैम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे। वो कहते हैं अगर आप मार्केट गिरने पर पैनिक करते हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं, सिर्फ प्राइस वॉचर हैं। इन्वेस्टर प्राइस नहीं देखता, इन्वेस्टर वैल्यू देखता है। अगर आप किसी बिजनेस के ओनर होते तो क्या आप हर दिन उसकी वैल्यू बदलते? नहीं। तो फिर शेयर होल्डर बनकर आप डेली प्राइस से इतना परेशान क्यों होते हैं? ग्रैम कहते हैं स्टॉक मार्केट एक वोटिंग मशीन है शॉर्ट टर्म में, और वेइंग मशीन है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में पॉपुलैरिटी जीतती है, लॉन्ग टर्म में रियलिटी। अब आता है एक बहुत प्रैक्टिकल लेसन, डाइवर्सिफिकेशन। ग्रैम कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, लेकिन वो ब्लाइंड डाइवर्सिफिकेशन के खिलाफ है। मतलब 50 स्टॉक्स खरीद लेना डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। रियल डाइवर्सिफिकेशन वो है जहां आपका पैसा अलग अलग स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में लगा हो जो अलग सिचुएशंस में सरवाइव कर सकें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप डर गए हैं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप हम्बल हैं। आप मानते हैं कि आप फ्यूचर परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और यही ह्यूमिलिटी इन्वेस्टर को बचाती है। अब ग्रैम थोड़ा टफ हो जाते हैं। वो कहते हैं मार्केट से ज्यादा डेंजरस है क्राउड मेंटेलिटी। जब सब लोग किसी स्टॉक की तारीफ कर रहे हों तो सावधान हो जाइए, जब सब लोग किसी सेक्टर से डर रहे हों तो ध्यान दीजिए। हिस्ट्री यही बताती है कि मैक्सिमम नुकसान मैक्सिमम एक्साइटमेंट के समय हुआ है। .com बबल, हाउसिंग बबल, क्रिप्टो मनिया, सबका पैटर्न एक ही है। जब लोग पूछना बंद कर देते हैं और सिर्फ फॉलो करने लगते हैं। ग्राहम कहते हैं टू अचीव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स यू मस्ट बी विलिंग टू बी डिफरेंट। डिफरेंट होना आसान नहीं होता, भीड़ से अलग खड़ा होना अकेलापन देता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में अकेलापन ही प्रोटेक्शन है। अब ग्रैम हमें एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताते हैं। वो कहते हैं मोस्ट पीपल शुड नॉट ट्राई टू बीट द मार्केट। हाँ, आपने सही सुना,
ग्रैम मानते हैं कि एवरेज इन्वेस्टर के लिए मार्केट को बीट करना ज़रूरी नहीं, उसके लिए ज़रूरी है मार्केट के साथ सेफ रहना। रेगुलर इन्वेस्टिंग, लो कॉस्ट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग इन्वेस्टिंग सबसे रिलायबल इन्वेस्टिंग है। एक्साइटिंग इन्वेस्टिंग अक्सर इमोशनल डैमेज देता है। अब एक बहुत ही पावरफुल थॉट, ग्रैम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। मतलब जब आप इन्वेस्टिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, आप एक्साइटमेंट नहीं ढूंढते, आप लॉजिक ढूंढते हैं, आप प्रिडिक्शन नहीं करते, आप प्रिपरेशन करते हैं, आप मार्केट से लड़ते नहीं, आप मार्केट के साथ चलते हैं। यहाँ बेंजामिन ग्रैम एक साइलेंट मैसेज भी देते हैं, वेल्थ बनाने का रास्ता स्पीड से नहीं, डायरेक्शन से तय होता है। जो रोज दौड़ रहा है जरूरी नहीं कि वही आगे पहुंचे, जो शांत है, कंसिस्टेंट है, वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। अब हम उस मोड़ पर आता है जहां बेंजामिन ग्रैहम हमें नुकसान से दोस्ती करना सिखाते हैं। हाँ, नुकसान, वो शब्द जिससे इन्वेस्टर भागता है, लेकिन जिससे इन्वेस्टर बनता भी वही है। ग्रैहम बहुत साफ कहते हैं लॉस इन्वेस्टिंग का एनिमी नहीं है, लॉस इन्वेस्टिंग का टीचर है। प्रॉब्लम लॉस में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है लॉस से डर कर गलत डिसीजन लेने में। मार्केट गिरता है, आपका पोर्टफोलियो नीचे जाता है और दिमाग एक ही बात चिल्लाता है, अब निकल जाओ, अब और मत सहो। लेकिन ग्रैम उस शोर में एक शांत आवाज रखते हैं। वो कहते हैं अगर आपने सही बिजनेस चुना है, अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा है, तो मार्केट का गिरना आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि अब वही बिजनेस आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। यहाँ ग्रैम एक बहुत ब्यूटीफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं मार्केट क्रैश अर्थक्वेक की तरह होता है। जो वीक बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं, जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़ी होती हैं वो सरवाइव करती हैं। इन्वेस्टर को अर्थक्वेक से डरना नहीं चाहिए, इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि उसकी बिल्डिंग कितनी मजबूत है। अगर बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, डेट कंट्रोल में है, मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, तो प्राइस गिरना ट्रेजेडी नहीं, टेम्पोरेरी पेन है। और पेन टेम्पोरेरी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट रिवॉर्ड देता है। अब ग्रैम हमें टाइम की ताकत से मिलवाते हैं। वो कहते हैं टाइम मार्केट का सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है। जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वो टाइम को एनिमी समझते हैं, जो लोग समझदार बनना चाहते हैं वो टाइम को दोस्त बना लेते हैं। टाइम बैड कंपनीज को एक्सपोज करता है और गुड कंपनीज को रिवॉर्ड करता है, लेकिन टाइम उन्हीं के लिए काम करता है जो बीच में पैनिक नहीं करते। ग्रैम कहते हैं मोस्ट फॉर्च्यून्स आर मेड बाय सिटिंग, नॉट बाय ट्रेडिंग। मतलब वेल्थ खरीदने से नहीं, रुकने से बनती है। इन्वेस्टर का काम हर दिन कुछ करना नहीं है, इन्वेस्टर का काम है सही चीज खरीद कर गलत समय में कुछ न करना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इनएक्टिविटी को हम वीकनेस समझ लेते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में इनएक्टिविटी ही स्ट्रेंथ है। अब ग्रैम हमें एक बहुत ऑनेस्ट मिरर दिखाते हैं। वो कहते हैं अगर आप हर गिरावट पर बेच देते हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं, इमोशनली फ्रैजाइल ट्रेडर हैं। इन्वेस्टर वो है जो वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी प्राइस का एनिमी नहीं, वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी का सोर्स है। मार्केट अगर हमेशा स्टेबल होता तो कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं होता। एक्स्ट्रा रिटर्न का रिवॉर्ड वॉलेटिलिटी सहने के लिए मिलता है। अब ग्रैम एक और इंपॉर्टेंट वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं नेवर कंफ्यूज इंटेलिजेंस विद एक्सपीरियंस। मार्केट में नए लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट उन्हें जीनियस बना देता है, लेकिन रियल इन्वेस्टिंग कॉन्फिडेंस नहीं, ह्यूमिलिटी मांगता है। ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते, ये एक्सेप्ट करना कि मार्केट आपको सरप्राइज कर सकता है, और इसी ह्यूमिलिटी से मार्जिन ऑफ सेफ्टी जन्म लेता है। ग्रैम बार बार कहते हैं इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, इट इज अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। जो लोग प्रिडिक्शन करते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो रेजिलियंट होते हैं। आप फ्यूचर नहीं जानते, लेकिन आप खुद को फ्यूचर के लिए मजबूत बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, रीजनेबल प्राइस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, यही प्रिपरेशन है। अब एक बहुत इमोशनल लेकिन पावरफुल लाइन। ग्रैम कहते हैं वेल्थ इज नॉट बिल्ड बाय अवॉइडिंग फियर बट बाय एक्टिंग वाइजली डिस्पाइट फियर। मतलब डर रहेगा, मार्केट में डर खत्म नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टर डर के साथ जीना सीख लेता है। वो डर को डिसीजन मेकर नहीं बनने देता। दोस्तों,
अब जरा रुककर सांस लीजिए। इस पूरी यात्रा में हमने मार्केट की आवाज़ें सुनी, डर की फुसफुसाहट सुनी, लालच की चीख सुनी और उनके बीच बेंजामिन ग्रेहम की शांत स्थिर आवाज़ भी सुनी। अब सवाल ये है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आखिर हमें बनाता क्या है? अमीर? नहीं, ये किताब सबसे पहले हमें स्टेबल बनाती है, फिर डिसिप्लिन्ड, और उसके बाद अगर किस्मत और समय साथ दे तो अमीर भी। ग्रैम की सबसे बड़ी सीख किसी फॉर्मूला में नहीं, किसी रेशियो में नहीं, किसी चार्ट में नहीं छुपी है। वो सीख छुपी है सोचने के तरीके में। बेंजामिन ग्रैम कहते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो नहीं होता जो हर साल मार्केट को बीट करे। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जो अपने वर्स्ट ईयर्स में भी मार्केट से बाहर ना भागे। मार्केट आपको बार बार गिराएगा, बार बार टेस्ट करेगा, बार बार पूछेगा अब भी भरोसा है, और हर बार इन्वेस्टर को जवाब देना होगा एक्शन से नहीं, इनएक्शन से। क्योंकि ग्रैम की दुनिया में हर हलचल जरूरी नहीं, हर जवाब जरूरी नहीं, हर डर पर रिएक्शन जरूरी नहीं। अब जरा इस बात को समझिए। ग्रैम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक अकेली यात्रा है। जब आप सही होते हैं तो शुरुआत में आप अकेले होते हैं। भीड़ आपके साथ तब आती है जब फायदा साफ दिखने लगता है, लेकिन तब तक स्मार्ट इन्वेस्टर अगले मौके की तलाश में शांत खड़ा होता है। इस किताब की फिलॉसफी आपको पॉपुलर नहीं बनाती, ये आपको प्रोटेक्टेड बनाती है। अब ग्रैम की सबसे पावरफुल बात, वो कहते हैं, रियल वेल्थ वो नहीं जो बैंक अकाउंट में दिखे। रियल वेल्थ वो है जो आपको रात में चैन की नींद दे। अगर आपका पोर्टफोलियो आपसे आपकी नींद छीन ले तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशनल बर्डन है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने मनी से नहीं, अपने माइंड से खेलता है। वो जानता है मार्केट टेम्पररी है, बिजनेस परमानेंट है, प्राइस टेम्पररी है, वैल्यू परमानेंट है, फियर टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। अब इस पूरी किताब को एक लाइन में समेटें तो ग्रैम कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन अदर्स, यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड देन अदर्स। बस यही है, कोई सीक्रेट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ क्लैरिटी, सिर्फ पेशेंस, सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको यह प्रॉमिस नहीं देती कि आप कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। ये आपको ये सिखाती है कि नुकसान आपको तोड़े नहीं। ये किताब आपको ये नहीं कहती कि मार्केट हमेशा सही होगा। ये किताब आपको ये सिखाती है कि मार्केट गलत हो सकता है और उसी में आपकी जीत छुपी है। अब अंत में एक बहुत पर्सनल सवाल, जब अगली बार मार्केट गिरे, जब अगली बार स्क्रीन लाल हो, जब अगली बार डर बोले, तो आप कौन बनेंगे? राजू जो हर गिरावट में भागता है, या प्रिया जो हर गिरावट में सोचती है? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपसे ये नहीं पूछता कि आपके पास कितना पैसा है, ये आपसे पूछता है कि आपके पास धैर्य है। अगर हाँ तो मार्केट आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन आपको हराएगा नहीं। दोस्तों, यही थी बुक स्मेल की आज की कहानी। एक किताब की खुशबू जो सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में उतरती है। याद रखिए, मार्केट का समंदर कभी शांत नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास बेंजामिन ग्रेहम की समझ की नाव है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लंगर है, तो हर तूफान आपको डुबोएगा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने पैसों से ज्यादा अपने फैसलों का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा आज का ये समरी अच्छी लगी हो तो बुक्समेल की आज की ऑडियो समरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।